कांग्रेस पार्टी का जो नया हेडक्वार्टर है उसका उद्घाटन हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी उद्घाटन समारोह में मौजूद हैं। अब 24 अकबर रोड नहीं बल्कि 9A कोटला मार्ग, ये होगा कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर। थोड़ी देर में कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन होना है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अजय माकन हमें नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बड़े मौके पर पहुंच चुके हैं नए मुख्यालय उद्घाटन के लिए। हालांकि एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी इससे पहले सामने आई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन क्यों रखा जा रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भवन इसका नाम होना चाहिए। हमने देखा सुबह सुबह ही कि किस तरह से कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास कुछ लोगों ने पोस्टर चस्पा कर दिए और उसमें लिखा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह भवन। तो ये एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी सामने आई है। दोनों तस्वीरें एक साथ इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं उद्घाटन की भव्य तैयारियां, इंदिरा भवन जो कि अब कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर होगा, और दूसरी तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से जो होर्डिंग्स लगाए गए थे उनकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर? नया मुख्यालय जिसका उद्घाटन किया जा रहा है, जरा बताएं। जी देखिए, कुछ चुनिंदा पोस्टर लगे हैं मनमोहन सिंह स्मारक करके, मनमोहन सिंह भवन करके, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साफ किया है कि 2009 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब सोनिया गांधी मनमोहन सिंह ने मिलकर तय किया था कि कांग्रेस के जो नए मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन होगा। ऐसे में ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी की ओर से, या कुछ गड़बड़ी करने वाले लोगों ने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं, तो इसको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक कार्यक्रम की बात है, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तमाम पुराने नेताओं को यहाँ बुलाया गया। दिलचस्प बात यह है कि जो नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ गए हैं उनकी भी तस्वीरें अंदर लगाई गई है, जैसे गुलाम नबी आज़ाद की, या गांधी परिवार से जिनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे, नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी, इनकी तस्वीरें भी अंदर लगाई गई हैं। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि हम छोटा दिल नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी सरदार पटेल से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जैसे तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता रहे हैं, गैर गांधी, उनको, उन आइकॉन्स को अपना बनाने की कोशिश करती है या तंज कांग्रेस पर कसती आई है, उसके चलते कांग्रेस को फैसला लेना पड़ा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस भवन में जो भी पर्दे से लेकर के फर्नीचर से लेकर के नलके तक, या आप कहें कि फर्श का कलर या रंगाई पुताई का रंग, ये सब कुछ प्रियंका गांधी की पसंद से तय हुआ है और प्रियंका गांधी ने सब कुछ तय किया है। और 46 साल बाद कांग्रेस का नया मुख्यालय 24 अकबर रोड से बदलकर 9 कोटला मार्ग होगा। दिलचस्प बात यह है कि जब कांग्रेस पार्टी को ये दफ्तर अलॉट हुआ था तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग था, लेकिन चूंकि दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी से जुड़े रहे हैं, जनसंघ से, संघ से जुड़े रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त जब उनकी सरकार थी, इसका जो मेन गेट है वो बैक साइड में किया। 9A कोटला मार्ग इसका पता बदलवाया अथॉरिटी से, और अब ये 9A कोटला मार्ग इंदिरा भवन कांग्रेस का नया मुख्यालय है। 46 साल बाद कांग्रेस के तमाम नेता, सोनिया गांधी ने 2009 में इसका शिलान्यास किया था, और सोनिया गांधी ही बतौर जब कांग्रेस अध्यक्ष तब शिलान्यास किया था। अब कांग्रेस संसदीय दल की नेता के तौर पर सोनिया गांधी इसका उद्घाटन कर रही हैं। वंदे मातरम हो चुका है और अब कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है। जी कुमार, जिस तरीके से ये पोस्टर सुबह सुबह नजर आया और इन्होंने एक नई चर्चा, नई कंट्रोवर्सी छेड़ी है, तो कांग्रेस की तरफ से कहीं कुछ कहा गया है क्या कि भाई ये पोस्टर कहां से आए, किसने लगवाए, क्यों लगवाए? कुछ भी कांग्रेस के बड़े नेतृत्व की तरफ से, खासकर जो लोग ये पूरे इनॉग्रेशन को मैनेज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से? ये देखिए, कांग्रेस का कहना है कि सरदार मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, हम कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन 2009 में जब इसका शिलान्यास हुआ था तब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने मिलकर ही इस भवन का नाम इंदिरा भवन तय कर दिया था। तो ऐसे में कांग्रेस ने आशंका जताई है, कांग्रेस के नेता अनिल शास्त्री जो कि लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं, उनका ये कहना है कि ये जो पोस्टर इस तरीके के लगे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश हो सकती है, या कुछ ऐसे मिस्चीवियस लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की बात की है, मनमोहन सिंह का नाम लेकर सियासत की कोशिश की है। लेकिन ये बहुत तय है कि 2009 में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने ही, जब मनमोहन सिंह पीएम थे, इसका नाम इंदिरा भवन तय कर दिया था। तो 16 साल बाद ये बात अचानक कहां से आ गई और इंदिरा भवन इसका नाम है, तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है और ठीकरा बीजेपी और विपक्षियों पर फोड़ रही है।
बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी आप बताइए, क्योंकि शिलान्यास काफी पहले हो गया था, सालों पहले खुद सोनिया गांधी ने किया था। कांग्रेस पार्टी नए मुख्यालय का इंतजार काफी अरसे से कर रही है, इतना वक्त क्यों लगा? आज 2025 में जाकर उद्घाटन मुमकिन हुआ है। कुमार, ये भी जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि आखिर इसकी वजह क्या रही? देखिए, 2009 दिसंबर में सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था, और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो भी लुटियन जोन में जितने भी पार्टी के दफ्तर थे तमाम दलों के, उनको कहा गया था कि इनको बाहर किया जाए लुटियन जोन से, जिसके बाद सरकार की ओर से तमाम दलों को जगह आवंटित की गई थी कुछ कम पैसे पर, और उसमें कांग्रेस को भी दफ्तर मिला था। अब कांग्रेस की दलील माने तो उनका कहना है कि तमाम चीज़ों की एनओसी मिलने में देरी हो गई। कांग्रेस का ये भी कहना है कि 2014 के बाद उनके पास जो पैसा उतना नहीं था कि वो सारा पैसा इस दफ्तर में लगा पाएं, तो तमाम तरह की दलीलें कांग्रेस की ओर से दी जाती रही हैं। लेकिन एक बात तय है कि 2009 से अब 2025 आ गया, 16 साल में जाकर ये बिल्डिंग तैयार हो पाई है। 6 मंजिला इमारत है, ये तमाम हाईटेक सुविधाओं से लैस है। ग्राउंड फ्लोर पे मीडिया का जगह है। अगर टॉप फ्लोर की बात करें, जो 5th फ्लोर है, वहाँ पर पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर हैं। उसके नीचे 4th फ्लोर पे जो संगठन महासचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं और जो महासचिव हैं पार्टी के, उनके कमरे दिए गए हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को, सबको, पार्टी के पदाधिकारियों को 6 मंजिला इमारत में जगह दी गई है। जी कुमार, लेकिन एक चीज जो चूंकि AICC 24 अकबर रोड पर जो दफ्तर था, उसमें मीडिया हो, कार्यकर्ता हो, उनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत फ्री हुआ करती थी। हमने ये भी देखा है कि लोग बहुत आराम से आ जा सकते थे। और देखिए, इस बीच तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर मौजूद, और दफ्तर का अनावरण होता हुआ यहां पर सोनिया गांधी भी आपको नजर आ रही होंगी तस्वीरों में। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अहम दिन है, जब पार्टी का अगर देखा जाए तो सालों दशकों से जो दफ्तर था वो अब बदला है, कांग्रेस का पता बदला है। 24 अकबर रोड अब पता नहीं रहेगा कांग्रेस का। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता भी रहे थे कि पता है 9A कोटला मार्ग, ये है कांग्रेस का नया दफ्तर, हाईटेक ऑफिस बनाया गया है। हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि 5 फ्लोर्स होंगे, तो 5 फ्लोर्स में अलग अलग अरेंजमेंट है। एक बार फिर से चलते हैं कुमार विक्रांत के पास। कुमार, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, तो अब हमें यह भी जानकारी मिली है कि इस ऑफिस में एक्सेस सबके लिए नहीं होगा। जो ग्राउंड फ्लोर है वहां तक तो मीडिया आएगी, कैंटीन्स वगैरह हैं, लेकिन उसके ऊपर रैंक और परमिशन के हिसाब से ही लोगों का आना जाना हो सकेगा। देखो कैसे झूम के आई। जी बिल्कुल, ग्राउंड फ्लोर जो है वहां पर बीच में C शेप में रिसेप्शन है, बाईं ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूम है, और दाहिनी ओर मीडिया इंचार्ज का कमरा है। कांग्रेस मीडिया के जो लोग हैं, कैमरामैन और पत्रकार हैं, उनके लिए जगह रखी गई है। डिबेट करने के लिए साउंड प्रूफ छोटे छोटे केबिन बनाए गए हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पर है, तो रिसेप्शन तक तो जा सकते हैं आप। उसके बाद जब आप ऊपर जहां पदाधिकारी बैठेंगे या बाकी लोग बैठेंगे, उनसे अनुमति लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर आपको जाना होगा, क्योंकि जो लिफ्ट वगैरह लगी है उसमें एक्सेस कार्ड होगा, जो कि हर आदमी के लिए उस तरीके से आप नहीं कि आप किसी भी कमरे के बाहर जाकर खड़े हो जाइए और पर्ची भेज दीजिए। आपको नीचे रिसेप्शन में बताना होगा, और ऊपर से जब आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा तब आप अंदर जा पाएंगे। तो बदले वक्त में, बदली दुनिया में अगर एक तुलना कर दी जाए, एक छोटी सी तुलना कर दी जाए, क्योंकि अब तो दफ्तर आसपास हो गया, बीजेपी के और कांग्रेस के जो नए दफ्तर है उसमें कुछ फर्क है, कोई बड़ा अंतर है अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो? क्योंकि आप बता रहे कि एक्सेस कार्ड जैसी सुविधा भी अब इसमें इन्वॉल्व कर दी गई है। देखिए, जो मीडिया की एंट्री की बात है, जहां तक वो दोनों जगह तकरीबन सेम है। वैसे ही जैसे बीजेपी दफ्तर में है कि अपॉइंटमेंट लेकर आप कहीं और जा सकते हैं, वरना आपका जो कमरा है वहीं बैठना होगा, कुछ वैसी ही व्यवस्था यहां पर भी की गई है। लेकिन अगर बनावट की बात करें तो पूरी इस बिल्डिंग में तमाम कांग्रेस के इतिहास से जुड़ी हुई तस्वीरें लगाई गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि दिलचस्प बात यह है कि उन तस्वीरों में वो नेता भी हैं
जो गांधी परिवार से जिनके रिश्ते बाद में खराब हो गए या कांग्रेस पार्टी छोड़ गए, जैसे नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी और यहाँ तक कि गुलाम नबी आजाद, जो राहुल गांधी को तमाम भला बुरा कहकर कांग्रेस पार्टी छोड़ गए, उनकी भी तस्वीर अंदर लगाई गई है। बिल्कुल, तो कई अहम बातें हैं। ऐसे नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए, उनकी भी तस्वीरें लगाई गई हैं। कांग्रेस मुख्यालय को लेकर जो अहम जानकारी हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत हमें दे रहे हैं, क्योंकि एक विवाद नाम को लेकर भी पैदा करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल शास्त्री की तरफ से यह कहा गया है कि 2009 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने मिलकर ही तय कर दिया था कि कांग्रेस हेडक्वार्टर का नाम इंदिरा भवन होगा। राजीव शुक्ला से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी प्रियंका गांधी ने तय की हैं कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में क्या कहां पर होगा, और डिटेल भी आपको आगे देते रहेंगे।